अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप से फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपको वाइटनिंग कैप्सूल्स पर रिव्यू दे चुकी हूँ जो कि क्रीम के वाइटनिंग कैप्सूल्स थे। बट फ्रेंड्स आज फिर मैं एक और वाइटनिंग कैप्सूल्स का रिव्यू लेके आई हूँ। ये वाइटनिंग कैप्सूल्स कौन से हैं, किस तरीके से यूज़ होते हैं, पार्लर्स में इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या ये वाकई रंग को गोरा करते हैं और इसके डिफरेंट यूजेस के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको बताएंगे कि इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से गोरे हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली ये एक वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं जो कि पाउडर फॉर्म में वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं। जो इससे पहले मैंने जिन वाइटनिंग कैप्सूल्स पर आपको रिव्यू दिया था वो वाइटनिंग कैप्सूल्स क्रीम फॉर्म में थे। बट ये जो वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं ये पाउडर वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं। इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से दिखते किस तरीके से हैं। फ्रेंड्स इसके ऊपर सील लगी हुई है और सील को ओपन करते हैं तो ये वाइट कलर के हमारे पास इस तरह के वाइटनिंग कैप्सूल्स आ गए हैं। फ्रेंड्स इस एक जार में आपको काफी सारे वाइटनिंग कैप्सूल्स मिल जाते हैं। इसकी जो प्राइस है 300 है। ये पूरा जो जार है आपको 300 का मिलेगा अगर आप शाह आलम मार्केट से बाय करते हैं। बट अगर आप लोग किसी भी लोकल मार्केट से इसको बाय करते हैं तो आपको वो काफ़ी एक्सपेंसिव देंगे। 500 या 1000 के भी आपको वो दे सकते हैं। बट ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। 300 के अराउंड आपको इजीली ये पूरा जार मिल जाएगा। है कि आप इसको वाइटनिंग के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो इसका फर्स्ट यूज़ है वो ये कि किसी भी वाइटनिंग लोशन के अंदर आप इन वाइटनिंग कैप्सूल्स को ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। निविया का वाइटनिंग लोशन ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर वैसलीन का बॉडी लोशन यानी कि वैसलीन का वाइटनिंग लोशन मौजूद है। फ्रेंड्स आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, फ्रेंड्स आपने इस बोतल के अंदर इन कैप्सूल्स को ऐड नहीं करना बल्कि आपने जब बॉडी पर इस लोशन को यूज़ करना है तो आपने जितनी अमाउंट में आपको लोशन चाहिए आपने वो अलहदा निकाल लेना है। लोशन हैंड पर लेना है और एक वाइटनिंग कैप्सूल्स आपने उसके अंदर मिक्स करना है और आपने अपने हैंड्स पर आर्म्स पर लगा लेना है। इस तरीके से पाँव पर लगाने के लिए जब आप लोशन लेंगे तो उसके अंदर आपने एक वाइटनिंग कैप्सूल मिक्स करना है और उसको आपने अपने फीट पर और लेग्स पर लगा लेना है। इसी तरीके से आप लोशन लेते जाएंगे और इसके एक अंदर कैप्सूल मिक्स करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप 5 वाइटनिंग कैप्सूल्स लें और उसके अंदर आप 5 चम्मच वाइटनिंग लोशन ऐड करें, इनको अच्छे से मिलाएं और बॉडी पर आप लोग लगा लें। तो ये तरीका है इसको यूज़ करने का। बट आपने इसके अंदर इसको ऐड करके रखना नहीं है। नेक्स्ट आप इसको फेस की वाइटनिंग के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप किसी भी अच्छे फेस वॉश के अंदर, जैसा कि मेरा फेवरेट है पॉन्ड्स का वाइटनिंग फेस वॉश, पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी फेस वॉश, इसके अंदर आप इस वाइटनिंग कैप्सूल को मिक्स करें। थोड़ा सा फेस वॉश लें, इसके अंदर आपने हाफ वाइटनिंग कैप्सूल को मिक्स करना है और अपने फेस पर मसाज करना है और फेस को आपने वॉश कर लेना है। इसी तरीके से आप मास्क के अंदर और स्किन पॉलिश के अंदर मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। एक फेस के लिए एक वाइटनिंग कैप्सूल इनफ होगा और फेशियल मास्क के अंदर भी आप एक वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करके मास्क को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप इन वाइटनिंग कैप्सूल से बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। बिलीव मी, अगर आप एक मसाज एक दिन में एक वाइटनिंग कैप्सूल के साथ कर लेते हैं तो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोशन के अंदर, फेस वॉश के अंदर, मास्क और क्लेंजर के अंदर भी इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। डेमो करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने एक वाइटनिंग कैप्सूल को ओपन कर लिया है और उसको मैंने 2 जगह पे निकाल लिया है। अब मैं स्किन पॉलिश को थोड़ी सी अमाउंट में इसके अंदर मिलाऊंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको अपने हैंड पर मैं अप्लाई कर लूँगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, इसका मसाज करेंगे तो आपका जो कम्प्लेक्शन है बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जो पाउडर है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, उसके बाद आप मसाज कीजिएगा। अब मैं मास्क के अंदर इस कैप्सूल के पाउडर को मिलाऊंगी अच्छे तरीके से और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो फेस को आप लोग रिमूव कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप इसको फेशियल की हर प्रोडक्ट के अंदर भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। बट फेशियल करते वक्त आपने सिर्फ एक कैप्सूल यूज़ करना है। या तो आप स्किन पॉलिश में डाल लीजिए या ब्लीच में डाल लीजिए
या मास्क में या क्लेंजर के अंदर आपने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के अंदर एक ही कैप्सूल डालकर यूज़ करना है। लेकिन डेली आप एक कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं फेस वॉश के अंदर डालकर या किसी भी वाइटनिंग क्रीम के अंदर डालकर यूज़ कर सकते हैं। वाइटनिंग क्रीम के अंदर आप इसको किस तरीके से डाल सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ब्यूटेशन की सीक्रेट फार्मूला क्रीम आपको बनाना बताई थी, उसके अंदर मैंने इन कैप्सूल्स को यूज़ किया था फ्रेंड्स। इसके अलावा आप किसी भी फार्मूला क्रीम के अंदर डालकर यूज़ कर लेते हैं। मसलन अगर आपके पास गार्नियर क्रीम है या आपके पास फ्रेंड्स क्रीम के अंदर आप इसको डालकर किस तरीके से वाइटनिंग हासिल कर सकते हैं फ्रेंड्स, कौन सी क्रीम के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप किसी भी फेयरनेस क्रीम के अंदर इसको डालकर उसको वाइटनिंग क्रीम बना सकते हैं। मसलन फेयरनेस क्रीम है, बायो निखार की क्रीम है, फेयर एंड लवली है, गार्नियर की फेयरनेस क्रीम हो जाए, क्यूट प्लस की फेयरनेस क्रीम हो जाए, कोई भी फेयरनेस क्रीम हो जाए, तिब्बत क्रीम के अंदर आप इसको डालकर यूज़ कर सकते हैं। एक कैप्सूल को एक डिबिया के अंदर आप डालकर मिलाइएगा और उसके बाद आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करें तो आपका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखें कि जो पाउडर का जो दाना है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको इन वाइटनिंग कैप्सूल्स से फार्मूला क्रीम का मेथड भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। आपने फेयर एंड लवली क्रीम लेनी है, उसके अंदर आपने 2 कैप्सूल्स ऐड करने हैं और कोई सा भी अच्छा वाइटनिंग सीरम उसके 3 ड्रॉप्स आपने क्रीम के अंदर ऐड करने हैं, उसको अच्छे से मिलाना है और आपकी वाइटनिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है। और इस वाइटनिंग क्रीम को आप डे में नहीं लगाएंगे, आप इसको शाम में लगाएंगे या आप इसको रात में लगाएंगे। सो फ्रेंड्स पाउडर्स में वाइटनिंग कैप्सूल्स पाउडर फॉर्म में भी यूज़ होते हैं और क्रीम फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, तो दोनों का रिव्यू मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये दोनों वाइटनिंग कैप्सूल्स रंग को गोरा करने के लिए पोलर्स का हिडन फार्मूला होते हैं, ये ऐसा सीक्रेट होते हैं जो कि हर किसी को नहीं पता। तो आज मैंने आपको बता दिया है, आप लोग भी पोलर जैसा अगर रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं ब्लीच का तो आप उसके अंदर इसको ऐड कीजिएगा, स्किन पॉलिश के अंदर ऐड कीजिएगा, फेशियल की कोई भी प्रोडक्ट के अंदर आप इसको ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए आप किसी भी लोशन में ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। डार्क नकल्स को वाइट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसके अलावा ये पाउडर बहुत सारी होम रेमेडीज़ में भी यूज़ होता है। हैंड फीट वाइटनिंग की होम रेमेडीज़ मैं इंशाल्लाह आपसे आगे भी शेयर करूंगी और पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं जो रेमेडीज़ आपसे शेयर करूंगी हैंड फीट की वाइटनिंग के लिए, उसके अंदर मैं इन्हीं वाइटनिंग कैप्सूल्स को यूज़ करने वाली हूँ, तो आपने मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी। इसके मज़ीद यूसेज आपको मिलेंगे। होप से फ्रेंड्स वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।